नमस्ते एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने पाठ 4 अभिमानी गुलाब शुरू किया, जिसमें हमने पढ़ा कि गुलाब के फूल को अपनी सुंदरता पर बहुत अधिक घमंड था। एक दिन उसकी मुलाकात गेंदे के फूल से हुई। तब गेंदे के फूल ने उसके परिवार के अन्य सदस्यों से मिलना चाहा। तब गुलाब ने बड़े ही बेमन से अपनी जड़ों और अपनी पत्तियों से गेंदे को मिलवाया। किंतु क्या गुलाब अपने बाकी सदस्यों को भी उसी बेमन से गेंदे से मिलवाएगा, या फिर कहानी के अंत तक गुलाब को अपनी गलती का एहसास होगा और उसका घमंड टूट जाएगा? ये जानने के लिए आइए पढ़ते हैं आगे का पाठ पृष्ठ संख्या अर्थात पेज नंबर 824 से। गुलाब, छोड़ो पत्तियों को और सुनो। मेरे परिवार का अगला सदस्य है तना। इसका कहना है कि यदि इसकी कमर टूट गई या झुक गई तो मैं कहीं का न रहूंगा। मुझे और पत्तियों को यही संभाले हुए है, इसलिए घमंड में सीधा रहता है। जब तेज हवा चलती है तब दाएं बाएं लहरा लहरा कर नाचता है, फिर भी बेचारे को कोई नहीं देखता। लेकिन जब हवा चलती है और मैं झूमता हूँ तब लोग मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। जब गेंदे ने गुलाब से उसके परिवार के बाकी सदस्यों के बारे में जानना चाहा, तब गुलाब ने अपनी जड़ों और अपनी पत्तियों से गेंदे को मिलवाया। इसके बाद गुलाब ने गेंदे से तने को मिलवाया। तना उसके परिवार का वो सदस्य है जिस पर गुलाब का फूल और पत्तियां लगी रहती हैं। तना अर्थात स्टेम। गुलाब का कहना था कि उसका तना हमेशा घमंड में रहता है और जब तेज हवा चलती है तो वो इधर उधर नाचता है, अर्थात इधर उधर हिलता है, लेकिन फिर भी कोई भी लोग उसको नहीं देखते। लेकिन जब हवा चलती है और गुलाब का फूल इधर उधर हिलता है तब सब लोग देखकर उसे खुश होते हैं। यहाँ पर गेंदा समझ गया था कि गुलाब में अपनी सुंदरता का घमंड है और उसकी अभिमान अर्थात उसकी घमंड भरी बातें सुनकर गेंदा मन ही मन हंस रहा था। पृष्ठ संख्या अर्थात पेज नंबर 825। गुलाब घमंड से और मित्र, तने पर कांटे तुम देख रहे हो, ये पौधे को रूखा और बदसूरत बनाते हैं। न ये किसी से दोस्ती करते हैं न कोई इनसे करता है, क्योंकि ये तो सभी को लहू लुहान कर देते हैं, लेकिन मुझसे सभी दोस्ती करना चाहते हैं। इसके बाद गुलाब ने बड़े ही घमंड से अपने पौधे पर लगे कांटों को गेंदे से मिलवाया। गुलाब का कहना था कि उसके पौधे पर लगे कांटे उसके पौधे को रूखा और बदसूरत बना देते हैं, क्योंकि ये किसी से भी दोस्ती नहीं करते और अगर कोई इनसे दोस्ती करना चाहे तो ये सभी को लहू लुहान कर देते हैं। लहू लुहान अर्थात खून से भरा हुआ। जब भी आप गुलाब के पौधे को छूते हैं तो अगर कोई कांटा आप पर चुभ जाता है तो उस जगह से आपका खून निकलने लगता है। इसीलिए गुलाब का कहना था कि कोई भी कांटों से दोस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन गुलाब से सभी दोस्ती करना चाहते हैं। तभी एक बालक को अपनी ओर आता देख गुलाब घबरा गया। गुलाब रोता हुआ, मुझे बचा लो कांटे भाई, मुझे बचा लो। कांटा, बस पता चल गई अपनी औकात। इसके बाद एक लड़का, छोटा सा बच्चा गुलाब के फूल की तरफ आ रहा था। गुलाब समझ गया कि वो उसे तोड़ने आ रहा है और अपने आप को मुसीबत में देख गुलाब ने कांटे को अपनी मदद के लिए पुकारा। उसने कांटे से कहा कि वह उसे बचा ले। तो इस पर कांटे ने उससे कहा कि क्या उसे अपनी औकात अर्थात पोजीशन, कि उसे अपनी औकात का पता चल गया है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। जैसे ही बालक ने फूल तोड़ना चाहा, उसकी उंगली में कांटा चुभ गया। कांटे ने फूल को बचा लिया।
अब गुलाब को गेंदे के सामने शर्मिंदा होना पड़ा और इतना कहने पर भी कांटे ने गुलाब की मदद की। जैसे ही लड़के ने गुलाब के फूल को तोड़ना चाहा, जल्दी से कांटा उसकी उंगली में चुभ गया और लड़का उसे वहीं पर छोड़कर चला गया। इस तरह कांटे ने गुलाब के फूल को बचा लिया और इस समय गुलाब को गेंदे के सामने शर्मिंदा अर्थात उसे शर्म आ गई कि देखो, अपने परिवार के जिन सदस्यों की मैं अभी तक बुराई कर रहा था, उनके बारे में गलत कह रहा था, इस समय उन्होंने ही उसकी मदद की। इस पर गुलाब को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। गुलाब, जड़, तने, पत्तियों और कांटे से मुझे क्षमा कर दीजिए। आप सभी के कारण ही मुझे पोषण एवं संरक्षण मिलता रहा। इस बात को मैं भूल गया था। यदि मैं सुंदर हूं तो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, अतः मुझे घमंड करने का अधिकार भी नहीं है। यह कहकर गुलाब का फूल सिर झुकाकर चुप हो गया। जब गुलाब को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों, अपनी जड़ों, अपनी पत्तियों, अपने तने और कांटे से कहा कि वे उसे क्षमा अर्थात माफ कर दें, क्योंकि उन सभी के कारण गुलाब को पोषण और संरक्षण मिलता है। पोषण अर्थात पालन करना। जब हम किसी चीज का पालन करते हैं, किसी को पालते हैं, कोई न्यूट्रिशंस हमें मिलती है, तो वो पोषण होती है। और संरक्षण होती है किसी को बचाना अर्थात किसी की प्रोटेक्शन करना। तो गुलाब को ये समझ आ गया था कि उसको जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए और जो जो उसको प्रोटेक्शन चाहिए, वो उसको अपनी जड़ों, अपने तनों, अपनी पत्तियों और कांटों से ही मिलती है। इसलिए उसने उन सब से माफी मांगी और कहा कि अगर वह सुंदर भी है तो इसमें उसका कोई सहयोग नहीं है, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए और इसलिए गुलाब के फूल को घमंड करने का भी अधिकार बिल्कुल नहीं है। और ये सब कहकर गुलाब का फूल सिर झुकाकर चुप हो गया। अर्थात इस समय गुलाब को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसका घमंड बिल्कुल टूट चुका था। अब वह अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ प्यार से रहने के लिए तैयार था। तो देखा आपने कि किस तरह अपने पर संकट आता देख गुलाब ने सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को अपनी मदद के लिए पुकारा और उसके परिवार के सदस्य उसकी सहायता करने के लिए भी आ गए। कांटे द्वारा दी गई सहायता से न केवल गुलाब अपने आप को बचा सका, बल्कि उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ और उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों से माफी मांगी। तो बच्चों, प्रकृति की हर चीज अपने आप में एक इम्पोर्टेंस लिए हुए है। हर चीज का अपना महत्व है। हमें किसी को बड़ा या छोटा, सुंदर या बदसूरत नहीं कहना चाहिए, बल्कि हर चीज को उतना ही मान सम्मान देना चाहिए जितना हम औरों से अपने लिए चाहते हैं। इसी सोच के साथ घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर से आपको मीना मैम की प्यार भरी नमस्ते।